अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका मेरे ब्लॉग में वेलकम है। तो आज मेरा सऊदी अरब में आखिरी दिन है। इंशाल्लाह फिर ज़रूर मिलेंगे। ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। वैसे आपने मेरा अगर शॉर्ट देखा नहीं हो तो वो जाके मेरे शॉर्ट्स में देख लिए। तो यहाँ मैं पैकिंग होके निकल गई थी सुबह की नहीं, हाँ सुबह के कुछ 11-12-1 बज गए थे ज़ोहर के मतलब। तो मैं नमाज़ पढ़ के तुरंत निकल गई थी। तो मुझे छोड़ने मेरे हस्बैंड आए हुए थे और मेरी ननद और उसके हस्बैंड मुझे छोड़ने गए थे एयरपोर्ट। तो मेरे ससुर और मेरे देवर दोनों बाहर आके मतलब वेट कर रहे थे, क्योंकि इन लोग को आने में बहुत टाइम हो गया था और इतनी धूप थी कि बाहर खड़े हो ही नहीं सकते। तो यहाँ मेरा लगेज लेके मैं खड़े हो गई थी मेरे हस्बैंड के साथ, पर बहुत ज़्यादा धूप थी कि मैं बाहर खड़े नहीं हो पा रही थी। तो फाइनली मेरी सिस्टर इन लॉ आ गई है अपने हस्बैंड के साथ। तो हम लोग निकल पड़े हैं सऊदी के सफ़र पे, मीन्स एक ऐसे सफ़र पे जो आपको आगे वीडियो में ज़रूर पता चलेगा। वैसे ये जो दिखा रहा है ये वेडिंग हॉल है, बट पहले मुझे खुद को लगा था कोई बंगलो है, बट इज़ अ वेडिंग रिसेप्शन हॉल। तो यहाँ विज़िट ज़रूर करिए, बहुत ज़बरदस्त प्लेस थी। तो ये जद्दा और मक्का के रोड के बीच में आपको मिल जाएगा। तो माशाल्लाह हम लोग पहुँचने वाले थे एयरपोर्ट पे, आप देख सकते हैं सामने। तो मैं मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ आई थी, उसके हस्बैंड के साथ आई हुई थी। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं, अभी एयरपोर्ट के बेसमेंट पे है पार्किंग एरिया। तो यहाँ मेरा लगेज निकल गया था, तो मेरे हस्बैंड लगेज को लेके जा रहे थे। नेट है ना आपके पास? चलो तो और क्या चाहिए? ये अब्दुल आपको चाहिए? जा तो मेरी वीडियो में तुम और मैं साथ में हाथ पकड़ेंगे हम लोग कपल्स यार कैसे उधर आ जाओ कैसे हम लोग वीआईपी लोग, ये लोग क्या है? जाओ चलते। मैं दुबई में जब लेट हो रहा था मैं इससे भाग रही थी। हाँ तो यहाँ मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ हम लोग दोनों मतलब यहाँ से एलिवेटर से जा रहे थे, और मैं पहले इस पे भाग के जाती थी क्योंकि वो ज़्यादा फास्ट बहुत स्लो चलता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन था कि मतलब जमजम मैं लेके आना भूल गई थी, तो मुझे एयरपोर्ट पे जमजम लेना पड़ा। पर आई प्रेफरेंस फॉर यू अ बिग इन्फॉर्मेशन कि जमजम प्लीज़ यहाँ से मत लो, बहुत टाइम मिलता है। पूरा लगेज ख़त्म होने के बाद वो आपको आगे पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ था जमजम लेने के टाइम। तो मैं चाहती हूँ कि आप अगर आप मक्के में आए हो या रुके हो तो मक्के से ही जमजम लेके जाओ, बैग में लगेज में डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ वैसे बोला जा रहा था बहुत भीड़ भाड़ है, तो मेरे साथ कुछ सीन्स हुए वो आपको मैं आगे बताने वाली हूँ। तो जल्दी से हम लोग भागे अपने नंबर पे ताकि ज़्यादा लेट ना हो। वैसे बहुत टॉप टाइम तो परफेक्ट टाइम पे मैं पहुंच गई थी। तो मैंने स्टार्ट से मेरे घर वालों को दिमाग खाना शुरू किया, तो मुझे जमजम चाहिए, मुझे जमजम चाहिए। बिकॉज़ क्योंकि मेरी मम्मा को जमजम चाहिए, वो तो यहाँ नहीं रहती ना, मैं रहती हूँ। तो यहाँ अच्छी खासी भीड़ थी, बहुत लंबी लाइन थी। बट एक सीन हम लोग के साथ हुआ था, एक फैमिली थी, उनको जल्दी जाना था, उनका टाइमिंग कम था, तो उनके लिए गेट खोल दिया गया, हम लोग वहीं से एंटर कर लिए। तो थोड़ा बेनिफिट हम लोग को हो गया कि जल्दी से हम लोग पहुँच गए। लेकिन एक और चीज़ हुई कि यहाँ पे लोगों ने ओवर वेट ओवर लगेज ला दिए थे, उससे हम लोग को बहुत टाइम लग गया, बहुत बोले तो बहुत टाइम लग गया ओवर वेट ओवर लगेज की वजह से। 10-10 केजी लोगों ने ज़्यादा ला दिए थे, तो वहीं पे लोगों को खाली करना पड़ा। आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि बिल्कुल भी ज़्यादा लगेज ना मेरा लिए। बोर्डिंग हो गया, ज़्यादा चेकआउट हो गया, लगेज बैग लेने चेक की इन वजह से अपना जा रही हूँ आपको सीधा फ्लाइट एयरपोर्ट पे में। बैठ के खाली करना पर मुझे पड़ता है, पता या तो मेरा वहाँ पे घंटा आपकी है वेटिंग पे तो मेरा आपके गेट फैमिली नंबर मेम्बर्स को अप्लाई खड़ा करिए। तो मेरा बोर्डिंग पास मेरे हस्बैंड लेना भूल गए थे, ये भी एक सीन हुआ है। येस, मेरा बोर्डिंग पास देना भूल गए, तो मैंने याद दिला तो वो बोलते कि हाँ सॉरी मैं आपको देना भूल गया। ऐसे ऐसे सीन यहाँ पे हो रहे थे मेरे साथ। 49 एंड यू नो इज अ न्यू एयरपोर्ट फॉर सऊदी अरबिया। Stood totally down for me. I am already hungry. Empty stomach because it's tonight I'm so much vomiting. तो उसके वजह से मैं कुछ खा नहीं पाई। लेकिन अभी क्या करें, बहुत ज़्यादा थक गई यार। ये लोग ने मतलब फंसा ही दिया है, एकदम चला चला के मार ही दिया है। अब देख सकते हो 42 पे आई हूँ मैं, तो अभी मुझे सर्कुलेट करना है 49 पे। और स्टिल से 49 42 नहीं 49 इज वेरी रॉन्ग फॉर मी। ये लोग बहुत गलत किया लोग ने मेरे साथ। ये लोग को मतलब इतना दूर भी नहीं रखना चाहिए था। मैं अकेली बेचारी दुखियारी लगेज के साथ भाग रही हूँ, कब से आई है। स्टिल हाफ एन आवर हो गया मुझे चलते चलते। एम्प्टी स्टमक आल्सो। 42 चेकिंग में सीन क्या हुआ, तो जो लगेज चेक होता है मतलब हैंड कैरी चेक होता है, उसमें उन लोगों ने मेरे स्लीपर मेरे शूज़ तक उन लोगों ने उतरवा दिया। आई डोंट नो, जैसे आई एम क्रिमिनल। तो सबके शूज़ बेल्ट बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही, बिकॉज आप तो जानती है आजकल का माहौल किसी पे ट्रस्ट करने वाला नहीं है फिलहाल। तो
आई एम सो टायर्ड, आई एम सो स्टक। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। अभी मेरे को फ्लाइट में आधा घंटा बाकी है और आधे घंटे से मैं सिर्फ भाग ही रही हूँ 47। ओह माय गॉड, आई एम सो टायर्ड। देख सकते हैं बहुत ही प्यारा व्यू है, प्लेन लैंड करी हुई है। यार आई एम स्टक, टायर्ड। 45 49 दिखा रहा है, बस ये उम्मीद दे रहा है, 49 नहीं दे रहा है। तो मैं चल चल के थक गई थी, तो मैं यहाँ वज़ू करने आई थी। ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो चुका था। जैसे ही मैं नमाज़ के लिए बाहर निकली, देखा तो लाइन लग गई है, तो वो बोर्डिंग की। तो जल्दी से मैं भागी बोर्डिंग की लाइन पे, क्योंकि लेट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि आजकल ऐसा सीन हो रहा है यहाँ पे एयरपोर्ट पे। आप लोग भी ध्यान रखिए कि अगर आपका बोर्डिंग छूट गई तो आपकी टिकट किसी और को डबल प्राइस में सेल कर दिया जाता है, आपको रिफ़ंड नहीं आता है। आजकल फ़िलहाल ये मौसम चल रहा है। तो मैं जल्दी से जाके भाग के फ़्लाइट पर बैठ गई। तो मेरे साथ और भी सीन हुआ है। यस, एक सीट पे 2 लोग। मैं जब से आई हूँ कुछ ना कुछ हो ही रहा है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो यहाँ पे एक शीट कंबल मिल जाती है आपको, ब्लैंकेट मिल जाती है और कुछ टीवी देखने के लिए मिल जाता है आपको। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा और मेरे साथ किसी एक और का सीट सेम हो गया था। तो एक ही सीट मतलब 2 सीट नहीं, एक ही सीट। तो फिर मेरा उसमें लॉस भी हुआ कि उसको बिज़नेस क्लास मिल गई, क्योंकि सीट नहीं थी जनरल में। मेरे को इतनी गुस्सा आई कि उसको बिज़नेस क्लास मिल गई, क्योंकि बिज़नेस क्लास आजकल बिल्कुल नहीं मिल रही है, बिल्कुल भी सीट अवेलेबल नहीं है। हम लोगों ने भी चेक किया था, पर सीट नहीं मिली थी हम लोग को। हम लोग को सेकंड में बैठना पड़ा, फर्स्ट में नहीं, लोकल में नहीं, पर सेकंड में बैठना पड़ा, क्योंकि बिज़नेस क्लास मिल ही नहीं रही है। उसको कैसे मिल गई, बहुत अफसोस हुआ। काश मैं खड़े हो जाती, ये सोच रही थी बस। तो फ़्लाइट उड़ने वाली, ये देखिए आपको मॉनिटर में दिख जाएगा छोटे से टैब में। बहुत अच्छा, लेकिन मज़ा आ रही थी व्यू देखने में। आपको प्लेन के पूरे 360 डिग्री आपको देखने इसमें मिल जाती है। तो यहाँ पे कुछ फ़ीचर्स दिए गए थे इसके तरफ से, कोई भी मूवी, सॉन्ग, लैंग्वेज, हरम, प्लेन डायरेक्शन सब कुछ देख सकते हैं। तो प्लेन हम लोग की उड़ना स्टार्ट हो गई थी, फ्लाई होने लगी थी। तो फ़िलहाल तो फोम ही था, तो वो आपको क्या ही दिखेगा। तो यहाँ मुझे एयरफ़ोन्स मिले, इसके ही एयरफ़ोन्स होते हैं, आप लगा कर आराम से। मैं तो फ़िलहाल मेरे फेवरेट्स कार्टून देख रही थी, सब आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये छोटा सा रिमोट था, बट मैंने निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये चलो खाने का आ गया था, क्योंकि यहाँ पे एक मुझे बोल रही थी कि ये नहीं, ये एयरलाइन में खाना नहीं मिलता, बट मैं तो ट्रैवल कर चुकी हूँ, उसे क्या पता। तो मैंने कहा नहीं मिलता है। तो फिर मेरा खाना है चिकन चावल, माय फेवरेट। बहुत अच्छा खाना था, पर मेरे से खाना बिल्कुल नहीं खाया। मेरी थोड़ा मुझे डायरिया हो गया था, नॉज़िया हो गया था, तो इसमें खाना नहीं खा पाई। तो यहाँ मैं एंजॉय कर रही थी अपने खाने के साथ, टीवी, मीठा पता नहीं क्या था। तो यहाँ पे टाइमिंग वगैरह सब देखिए। अभी मुझे 53 मिनट बाकी, तो मैं थोड़ा सो गई थी, सो के उठी तो मैंने टाइम देखा 53 मिनट मुझे बाकी है। तो मैं यहाँ मौसम में डायरेक्शन सब आपको चेक करके दिखा रही है, देखिए आप ऐसा। आप साइड 3 डॉट में जाके आप 360 डायरेक्शन देख सकते हैं, पूरा टाइमिंग देख सकते हैं, कौन सी नमाज़ का टाइमिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ कैसे यूज़ करना है इसको। आपको मेरी आगे की जर्नी कंटिन्यू देखना है मेरे पेरेंट्स के साथ, और कौन है, मेरी मम्मी देखना है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, नेक्स्ट व्लॉग में टू बी कंटिन्यू। तो अल्लाह हाफिज़। मेरा सफ़र आसान और अल्लाह आपका भी सफ़र आसान करे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट्स एंड डू नॉट फॉरगेट बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।